हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लेटर के टाइप्स और उसका फॉर्मेट, ये दोनों ही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स में लेटर राइटिंग से रिलेटेड कौन कौन से और किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर से। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर है उसे तो हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर है उसे हम जानते हैं पर्सनल लेटर के नाम से। तो सबसे पहले देखते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो जो ये इनफॉर्मल लेटर है वो क्या होता है, देखते हैं। Informal letter. These letters are generally written to friends and relatives in an informal, chatty and emotive style. It means informal letter ऐसे letters होते हैं जो हम अपने friends and relatives यानी कि दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। और इसे लिखने का स्टाइल क्या होता है, informal, chatty and emotive. It means informal देखा जाए तो इसका जो मैनर है वो informal होता है। It means हम उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर को देखा जाए तो उसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और उसका जो स्टाइल है वो फॉर्मल होता है। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल लेटर है उसे चैटी और इमोटिव स्टाइल में भी लिखा जाता है। मतलब उसमें हम अपने सारे इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें कोई वर्ड लिमिट्स भी नहीं होती, 2 पैराग्राफ्स, 3, 4, 5 जितना हम उसे लेंदी चाहे लिख सकते हैं। और जबकि फॉर्मल लेटर को देखा जाए तो उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, 100 से 150 शब्दों के अंदर उसे लिखा जाता है और एक प्रिसाइज मैनर में लिखा जाता है, यानी कि उसे कम शब्दों में हम अपनी बात को एक्सप्रेस करना होता है फॉर्मल लेटर में। जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम बिना वर्ड लिमिट्स के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो अपने इमोशंस है उन्हें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मल वे में हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेटर को लिखना होता है। तो ये डिफरेंस है इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में। अब देखते हैं फॉर्मल लेटर क्या होता है। दीज लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल लेटर्स, यानी कि जो फॉर्मल लेटर हैं वो ऑफिशियल लेटर्स भी होते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट वेराइटी। फॉर एग्जांपल बिजनेस लेटर, जॉब लेटर्स, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट लेटर्स एंड लेटर्स टू एडिटर्स, ये सारे किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर में आते हैं। और इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम देखते हैं। फॉर्मल लेटर जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसमें हम 8 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप जब भी फॉर्मल लेटर लिखें, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, कंप्लेंट लेटर हो या फिर लेटर टू एडिटर हो, उन सब का फॉर्मेट यही होने वाला है। और सबसे पहले लेटर की शुरुआत में हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि सेंडर कौन होता है, जो लेटर लिखता है, यानी कि लेटर लिखने वाले का एड्रेस। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, स्पेस देनी है, और वहाँ पर सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे डेट। ओके, और डेट किस तरह से लिखनी है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस। और इसे लिखते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो रिसीवर्स एड्रेस है वो आपको लगभग 3 लाइन में फिनिश कर लेना है, 1, 2 या 3 लाइनें हाईएस्ट। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है लाइन्स। रिसीवर का एड्रेस लिखना है 3 लाइन्स में। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, यानी कि रीज़न क्या है लेटर लिखने का, वो रीज़न हमें सब्जेक्ट में मेंशन करना होता है शॉर्ट में। और फिफ्थ नंबर पे हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, उसमें हमें लिखना होता है डियर सर या फिर डियर मैम। 6 नंबर पर आती है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और 7th नंबर पे आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या फिर सब्सक्रिप्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं लेटर की। और लास्ट पार्ट है सिग्नेटरी, जिसके अंदर हम सेंडर का नेम, सिग्नेचर और उसकी पोस्ट को ऐड करते हैं। तो ये था फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड देन सिग्नेटरी। और इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में हमें क्या लिखना है। सो बॉडी ऑफ द लेटर में हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसे। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे
इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड मेंशन द रीज़न, यानी कि सबसे पहले पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और लेटर लिखने का रीज़न बताना है। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे डिटेल ऑफ द मैटर, आपका मैटर क्या है, आप किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं, आपने कोई शोरूम से कुछ खरीदा, कंप्लेंट लेटर है, तो उसका रीज़न लिखेंगे, आपने क्या खरीदा और उसमें क्या डिफेक्ट था और आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, ये सारा कुछ मेंशन करेंगे इसमें सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में आपको करना है मेंशन कंक्लूजन एंड सोल्यूशन, यानी कि आपने जो भी मैटर बताया उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो आपको उसमें मेंशन करना है कि आपने जिसको भी ये लेटर लिखा है, चाहे वो कंप्लेंट है चाहे वो इंक्वायरी लेटर है, तो आप उसका क्या कंक्लूजन और सोल्यूशन चाहते हो उसको आपको उसको थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करना है। तो ये है बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम देखते हैं डेट लिखने का सही तरीका क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स डेट लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं गलत तरीका क्या है डेट को लिखने का। 12/4/2021 या फिर 12/4/2021 इस तरह से अगर लिखा है तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको ऐसे लेटर में डेट को मेंशन नहीं करना है। और अब देखते हैं सही तरीका क्या है लेटर में डेट को लिखने का, तो वो है 12 अप्रैल 2021। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो सही है बिल्कुल, और अगर आप लिख रहे हैं 12 अप्रैल 2021 ये भी सही तरीका है। और एक और तरीका है अप्रैल 12 लगा के 2021, तो ये तीनों ही तरीके जो हैं लेटर में डेट लिखने के बिल्कुल सही हैं। इस तरीके से ही आपको लिखनी है। और इस तरह का MCQs भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि लेटर में जो डेट लिखी जाती है उसका सही फॉर्मेट क्या है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या फिर सब्सक्रिप्शन में आपको क्या लिखना है। तो उसमें आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, योर लविंग या फिर इस तरह का कोई वर्ड हमें नहीं लिखना है, वो हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं। आपको सिर्फ योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली इस तरह के वर्ड्स ही ऐड करने हैं सब्सक्रिप्शन में। ओके, तो ये था कंप्लीट फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स में और इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड कौन कौन से MCQs आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर? ऑप्शन ए क्लोजिंग, बी ओपनिंग, सी हेडिंग, डी बॉडी या फिर ई नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोजिंग। इनफॉर्मल लेटर में क्लोजिंग में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है विद लव। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज वी डिडंट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ अ लेटर, हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट? यानी कि अगर हमें लेटर जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका नाम नहीं पता है तो हम उसे किस तरह से एड्रेस करेंगे? ऑप्शन ए डियर मिस्टर, डियर मिसेस, बी हेलो, सी माय डियर, डी डियर सर या फिर डियर मैम या फिर ई नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डियर सर और डियर मैम, ये राइट ऑप्शन है और बेस्ट वे है एड्रेस करने का। ऑफिशियल लेटर में, फॉर्मल लेटर में हम किस तरह से सैल्यूटेशन लिखते हैं? डियर सर या फिर डियर मैम। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर? ऑप्शन ए राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, बी इग्नोर ग्रामर, सी लीव आउट द डेट या फिर डी स्क्रिबल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश। Question number 4, a formal letter should be dash to have the desired effect on the recipient. Option A, in the proper format, B, to the point and relevant, C, grammatically correct या फिर D, all of these। यानी कि formal letter किस तरह से होना चाहिए? So right answer is option D, all of these। जब भी formal letter लिखते हैं ना, एक तो उसको proper format में लिखना होता है और जो भी हम लिखें वो to the point होना चाहिए, relevant होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हैं जो वो सही हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट व्हेन वी आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर? जब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो रिसिपिएंट को हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उसे किस तरह से एड्रेस करेंगे? ऑप्शन ए डियर मिस्टर, बी हेलो सर या फिर हेलो मैम, सी डियर सर, डियर मैम या फिर डी माय डियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माय डियर। इनफॉर्मल लेटर में जो सैल्यूटेशन होता है वो होता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में जो मेन बॉडी है उसको उसकी एंडिंग किस तरह से होती है आपको बतानी है। ऑप्शन ए बाय शोइंग योर लव फॉर द रिसिपिएंट, बी बाय डिस्कसिंग द वेदर इन योर सिटी, सी
by discussing the weather in recipient city, D, by telling the recipient what he should be doing next. So the right answer is option D, by telling the recipient what he should be doing next. Question number 7. The key point of a formal letter is written in which part of a formal letter? Option A, postscript, B, body, C, opening या फिर D, closing. So the right answer is option B, body. Body of the letter है, जो formal letter की body होती है, उसी में हम जो main points है, key points हैं, लिखते हैं. Question number 8. What is written on the top of editor's letter on the left side? फॉर्मल लेटर में जो कि हम एडिटर को लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में टॉप पर क्या आता है, यानी कि सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है. फॉर्मेट आपको मैंने बता रखा है, तो आप ध्यान में रखिएगा. ऑप्शन ए, सेंडर्स एड्रेस, बी, रिसीवर्स एड्रेस, सी, डेट या फिर डी, सैल्यूटेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर का जो एड्रेस है वो सबसे ऊपर आता है. लेटर लिखने वाला, उसका जो एड्रेस होगा वो सबसे ऊपर आएगा, टॉप पर लेफ्ट साइड में. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर? जब भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस, सेंडर के एड्रेस के नीचे क्या आता है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट आता है. ऑप्शन ए, डेट, बी, रिसीवर्स एड्रेस, सी, सब्जेक्ट या फिर डी, सैल्यूटेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट. सेंडर के एड्रेस के नीचे हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर्स? जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें डेट को लिखने का सही तरीका क्या होता है. ऑप्शन ए, 23/3/2021, बी, 23 मार्च 2021, सी, मार्च 23, 2021 या फिर डी, बोथ बी एंड सी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. बी और सी जो ऑप्शन है दोनों ही सही हैं और ए ऑप्शन जो है वो गलत है. Question number 11. The subject of letter to the editor should be option A, as long as possible, B, brief, clear and relevant, C, exaggerated and irrelevant या फिर D, none of these. So the right answer is option B, brief, clear and relevant. यानी कि जो subject होता है ना एडिटर, letter to editor में, वो brief, clear और relevant होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12. वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर? लेटर टू एडिटर में सैल्यूटेशन कहाँ पर लिखा जाता है? ऑप्शन ए, जस्ट अबव द डेट, बी, जस्ट बिलो द डेट, सी, जस्ट बिफोर रिसीवर्स एड्रेस या फिर डी, नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो सैल्यूटेशन होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑप्शन ए, लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन सेकेंड पर्सन, बी, letter to the editor can be written in third person, C, letter to the editor can be written in first person या फिर D, all of these. So the right answer is option D, all of these. letter to editor है वो first person, second person, third person तीनों में ही लिखा जा सकता है. Question number 14. What is the motive of writing a letter to the editor? letter to editor जो है हम लिखते हैं उसका मोटिव क्या होता है? ऑप्शन ए, to ask him to take action, B, to threaten him to take action, C, to request him to give some space to your views in his column that can help in sorting out the problem या फिर D, to order him to take action. So the right answer is option C, to request him to give some space to your views in his column that can help in sorting out the problem. यानी कि एडिटर अपनी मैगजीन में आपको थोड़ा सा स्पेस दे जिसमें आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सको और जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सको. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर टू एडिटर? ऑप्शन ए, फोटो, बी, सैल्यूटेशन, सी, डेट या फिर डी, सिग्नेचर. ऐसा कौन सा ये ऑप्शन है जो लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फोटो. सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर तो होते हैं पर फोटो जो है लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कमेंस द लेटर टू द एडिटर? ऑप्शन ए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, B, being a regular reader of your esteemed newspaper, C, I would like to draw your kind attention towards या फिर D, all of these can be. So the right answer is option D, all of these can be.
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सब्सक्रिप्शन? ऑप्शन ए योर ट्रूली, बी योर्स ट्रूली, सी योर्स ट्रूली या फिर डी नन ऑफ दिस। इसमें बी और सी दोनों ही सेम ऑप्शन है, सो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, योर्स ट्रूली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस प्लेस्ड इन ए लेटर टू एडिटर? लेटर टू एडिटर में रिसीवर का जो एड्रेस है वो कहाँ पर लिखा जाता है? ऑप्शन ए ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, बी जस्ट अबव द डेट, सी जस्ट बिलो द डेट या फिर डी ऑन द बॉटम ऑफ द लेटर। तो रिसीवर का एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जस्ट बिलो द डेट। डेट के नीचे हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज स्यूडोनेम इन लेटर राइटिंग? ऑप्शन ए रियल नेम, बी फिक्शियस नेम, सी लीगल नेम या फिर डी नेम ऑफ द एडिटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिक्शियस नेम। Question number 20, which of the following are the features of a letter to the editor? Option A, it is brief and clear, B, express an idea and opinion, C, suggest ways to deal with that problem या फिर D, all of these. So the right answer is option D, all of these. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिसीवर्स एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग? ये चारों ऑप्शन में से रिसीवर का एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, बी द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, सी द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर डी नन ऑफ दीज। सब मिलते जुलते हैं पर इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। इस तरीके से आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है लेटर टू एडिटर में। आई होप लेटर राइटिंग के एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और लेटर को किस तरह से लिखना है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, डेट को सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखना है, ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो गए होंगे। सो आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।